मेरा मन बच्चा है, बहुत प्योर, आज्ञाकारी, समझदार, प्यारा, मैं अपने मन से कहती हूँ, आओ मेरे साथ बैठो, मेरे पास आ जाओ, कुछ समय के लिए सुनो, ये अंतरात्मा क्या कहती है। मैं मासूम बच्चे की तरह सुन रही हूँ। शांत स्वरूप बनकर बैठी हूँ। और धीरे धीरे मेरा मन स्थिर होने लगा है। शरीर की धड़कनें धीमी हो गई हैं। एकदम शांत बन चुकी हूँ मैं। इस शरीर को, अपने आप को देखो। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर से डिटैच हूँ। मैं अपनी अंदर की गुफा में एक सितारा बनकर बैठी हूँ। एक लाइट, एक चमकती लाइट। इस लाइट की चमक से मेरे सारे शरीर में ऊर्जा फैल रही है। अपने इस ऊर्जा के प्रकाशित स्वरूप को कुछ पल के लिए होल्ड करो। मैं प्रकाशित ऊर्जा हूँ।
इस शरीर में सफेद प्रकाश की किरणें फैला रही हूँ। मैं ठीक प्रेम स्वरूप हूँ। मुझसे प्रेम की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं दिव्य तेजोमय प्रकाश का शरीर मुझसे शांति और प्रेम की किरणें निकल रही हैं। शांति का संगीत की तरंगे हर जगह फैल रही हैं। मुझ आत्मा की पवित्रता को देख मेरे पिता परमात्मा मेरी चमक से आकर्षित होते हुए ब्रह्मांड से नीचे उतर रहे हैं। और ब्रह्मा का तन धारण कर मेरे सामने बैठे। मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा के सामने बैठी। मैं गॉड की लाइट को रिसीव कर रही हूँ। परमात्मा की शक्ति ब्रह्मा बाबा की आंखों से होती हुई मुझ तक पहुंच रही है। परमात्मा की शक्ति की करंट मेरी आत्मा की ज्योति को बढ़ा रही है। मुझ आत्मा की चमक बहुत ब्राइट होती जा रही है।
मेरे अंदर प्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। मेरी शक्ति का प्रभाव मेरे चेहरे पर आ रहा है। I am receiving God's light and power and becoming light and powerhouse. Very bright light. The whole room is turned into the room of light. What a powerful experience. मैं स्वयं को प्रकाश के लोक में पाती हूँ। मेरा अंग अंग इस प्रकाश में सोख हो रहा है। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं हेल्दी हूँ। मैं वेल्दी हूँ। मैं हैप्पी हूँ। I am fortunate. I am blessed. I am content with my life. Totally focus in this moment. Centric. Radiating powerful light. Being of light and mind. I am safe and stable under the canopy of God, in God's light.
परमात्मा की प्रेम की वर्षा मुझे भरपूर कर रही है। परमात्मा के प्रकाश की किरणों में मैं सुरक्षित हूँ। और इस अपने स्वरूप को और अनुभव को अपने अस्तित्व में संभालो। बहुत गहराई में समाओ। पक्के अक्षरों में लिखो, मैं भाग्यवान, शक्तिवान, प्रेम स्वरूप आत्मा। मैं शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा की छत्र छाया में महफूज सुरक्षित आत्मा। शांति के करंट फैलाने वाली आत्मा। अपने पिता परमात्मा पावर हाउस से कनेक्टेड। डीप साइलेंस में चले जाओ।
No sound, nothing. Be here. Slowly, slowly. मैं आत्मा अपने शरीर को छू रही हूँ। अपनी शांति की शक्ति से बहुत गहरी शक्ति। धीरे से आंखें खोले। ओम शांति। आप में से कितने हैं जो आज क्लास है वो भूल गए थे? भूल गए थे क्लास है आज? नहीं भूले थे? मैंने सोचा 5 मिनट। आई एम वेटिंग। हाँ, मैं तो वेट कर रही थी सैटरडे कब आएगा। तो कैसा रहा आज का अनुभव? बहुत बढ़िया। कांति भाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एकदम शांति। एकदम शांति। इज वेरी पीसफुल। मैं देख रही थी आप कहीं ऊपर जा रहे थे। आई नो। हाँ, आपको देखती थी तो इसलिए मैंने लगा ये गिर जाएंगे। नहीं। या वैसे होता है, देखो अगर आप बहुत गहरी मेडिटेशन में जाएंगे ना तो आपकी बुद्धि है ना, मेरा भी ऐसा होता है और मेरा बचपन से ऐसा है। मैं ज्ञान में आई ना तब से 25 साल से मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ ना तो मैं ऐसे जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना वो ऊपर की, क्योंकि मैग्नेट ऊपर है ना, यू फील लाइक somebody is pulling you, don't you feel? Yeah. When you go into that zone, ऐसा फील होता है। रुपिंदर बहन, कैसा था अनुभव आपका? मेरा अनुभव अच्छा था, बट मेरे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। राइट। थोड़ी देर के लिए शांत, बट वो मुझे फिर यहाँ पे ऐसे बोझा लगता है। राइट, तो उसके ऊपर हमें वर्क करना है। राइट। अब्दुल भाई, कैसा था आपका एक्सपीरियंस?
That's wonderful, sister. Was nice. It was nice, huh? Wonderful. It was full silence. See, after the while, when you go into that silence, you know, that stage is so beautiful. You know, you just feel that I just want to be here. Yeah, yeah, yeah. Don't want to come back. Yeah, you don't want to come back. Yeah, that silence, because you know it's a safe place. वो एक safe place अपने अंदर ही एक बहुत safe place हो जाती है ना? तो वो अच्छा लगता है आत्मा को, क्योंकि कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, कहीं कोई बात नहीं खींचती है, तो वो हो जाएगा। रुपिंदर बेन, आपका भी हो जाएगा। कृष्णा बेन, आपका अच्छा था, ठीक से हुआ? It was very peaceful for a little while, and then probably for first 10 minutes it was very peaceful, and then again probably the thoughts started coming, but that whatever time was there was peaceful. हमें क्या करना है कि जब भी हम बैठे ना, तो हम ऐसी जगह पर बैठे कि हमारी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। Okay. तो आप घर में भी एक आधा घंटा ऐसे बैठो कि जहां पे आपकी बॉडी स्टिल रहती है, और बॉडी स्टिल साथ साथ फिर वो एनर्जी, जैसे जैसे ही आपकी बॉडी स्टिल होगी ना, तो आपकी बॉडी की शेप का जो है ना, एक एनर्जी का एक ओरा बनता है, उसको फिर रेडिएट करना सीखो। जैसे वो ऐसे, पता है वो लाइट होती है ना, जो फ्लिकरिंग लाइट, तो इसी तरह से आपकी आत्मा यहाँ पर ऐसे जैसे लाइट की टॉर्च फेंक रही है और आपका पूरा ऑरा बन रहा है। उस प्रकार के इमेजिनेशन में आप रहना ट्राई करो। तो आज मैं आपको स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी में तो आ गए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक स्पिरिचुअलिटी अलग है, लाइफ अलग है, वैसा नहीं है, बराबर। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअल लाइफ कैसे जीते हैं? तो हम जब सुबह सुबह उठते हैं, राइट, तो सुबह सुबह जब उठते हैं तो ये है इंडेक्स। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं आज हम कवर करेंगे कि सबसे पहले स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है अमृत वेले से, फिर डेली एक्सरसाइज, फिर मुरली क्लास। तो हमारी एक योगी की लाइफस्टाइल क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज समझेंगे, और फिर मैं आपको थोड़ी सी मुरली पढ़ के सुनाऊंगी, जिससे कि आपको पता चले जब मुरली क्लास की बात आती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले है अमृत वेला। अमृत वेला माना क्या? लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कभी भी करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारा मेडिटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों अलर्ट नहीं होते हैं? क्यों बातें आती है? तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट काम नहीं करता है कि हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही है, कि हमें बहुत बातें आती है याद। तो वो क्यों आती है? क्योंकि हमारी सेल्फ डिसिप्लिन में कमी है। हमारी सेल्फ डिसिप्लिन में हमें थोड़ा सा स्क्रू जो है वो टाइट करने की जरूरत है। तो अमृत वेला माना क्या कि कहते हैं कि जो योगी है उसका जो जीवन दिनचर्या जो है वो सुबह सुबह 4 बजे शुरू होता है। अभी आप कहेंगे बहन मैं तो 4 बजे नहीं उठ सकती हूँ, वाजिब है अगर आप ये कहते हैं तो, लेकिन कोई भी दिनचर्या, जैसे कि अगर आप मोटे हैं और आपको कहे कि आपको सारा दिन नहीं खाना है 4 दिन, अगर आपको पतला होना है तो आप वो नहीं कर सकते, टोटल विड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी किसी भी स्मोकिंग करता है तो उसे कहते हैं अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो पहले क्या क्या कहते हैं चेन स्मोकर होता है उसको कहो कि कल से स्मोकिंग बंद कर दो, तो वो नहीं कर सकता है ना, उसको पहले कम करते जाना पड़ता है। कई लोग हैं वो जल्दी कर लेते हैं, कई लोग हैं उनको टाइम लगता है। लेकिन आप क्या करना कि धीरे धीरे आपकी दिनचर्या को सेट करना, क्योंकि अगर दिनचर्या सेट नहीं होगी तो मनचर्या सेट नहीं होगी। मनचर्या क्या? जो आपके कंप्लेन है कि हमें तो कुछ कंसंट्रेशन नहीं होता है, हमें बातें याद आती है, हमें ये होता है वो होता है। तो ये सब जो बातें और कंप्लेंट्स की बातें होती है वो नहीं आएगी अगर आपकी दिनचर्या सेट है तो आप 4 में 10 मिनट का अलार्म लगाकर उठ जाइए। अगर आपका 4 बजे नहीं होता है, आप कितने बजे उठते हैं उसके ऊपर जो है
धीरे धीरे लाइक एक हफ्ते में 3-4 दिन में आधा घंटा पहले का अलार्म लगाते लगाते आप बैक में जाओ, राइट। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे उठो, फिर 2 दिन के बाद 6 बजे उठो, क्योंकि हमारी बॉडी है ना ड्रास्टिक चेंजेस के लिए वो तैयार नहीं होती है, राइट। तो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाने हैं, थोड़े थोड़े ग्रेजुअली चेंजेस लाने हैं, लेकिन वो चेंजेस लाएंगे तो मनचर्या के ऊपर फर्क दिखाई देगा। अभी सुबह सुबह उठने को नहीं होता है, फिर दूसरी बात क्यों नहीं उठने को होता है, क्योंकि सारा दिन हम बिना वजह की बातें बहुत करते हैं, टेंशन करते हैं, है ना। कोई भी टाइम में अगर आप 12 बजे सोएंगे और कहेंगे कि मैं 4 बजे उठूं तो कैसे उठेंगे, राइट। तो हमारे जो रात का सोने का समय है वो एडजस्ट करना है ना। सबसे बेस्ट टाइम है सोने का एटलीस्ट 11 बजे के पहले। कोई भी हिसाब से आपको 11 बजे के बाद तक जागना नहीं है। क्यों नहीं जागना है? क्योंकि 11 बजे के बाद तमो प्रधानता वातावरण में शुरू हो जाती है। तो जितना आप ज्यादा समय तक जागेंगे आप तमो प्रधानता के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। और सबसे बेस्ट स्लीप जो है, स्लीप साइकिल जो फर्स्ट साइकिल होती है, स्लीप मैनेजमेंट का एक बार क्लास कराऊंगी, तो 10 से 12 की है। 10 से 12 हर 2 घंटे में हमारी स्लीप ब्रेक होती है। तो 10 से 12 के अंदर एक साइकिल खत्म हो जाती है, और जो 2 घंटे के अंदर सिर्फ 20 मिनट्स जो है वो हमारा माइंड जो है वो डेल्टा स्टेज में जाता है। और वो 4 अगर उसने 4 ये साइकिल कंप्लीट कर दी तो वो 4 साइकिल के बाद एनर्जी चार्ज होके बॉडी जो है वो नेक्स्ट डे के लिए रेडी होती है। तो सपोज अगर आपकी 4 साइकिल अगर आपको करनी है तो आपको विचार करना है कि 2 घंटे में एक साइकिल खत्म होती है, नहीं तो आपको कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। अगर आपकी इवन नंबर में होगी ना, अगर आप 5 घंटा सोएंगे ना, तो आप कभी भी देखना, कई लोगों को आदत होती है, किसी का सुनते हैं ना ऐसे लुढ़क जाते हैं, सुनते सुनते ऐसे लुढ़क जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपने इवन नंबर में स्लीप की है। इवन नंबर में जो स्लीप करती है तो जो 1 आवर का डिप्राइवेशन है ना, वो सारा दिन जो है वो बॉडी क्लॉक जो है वो कंज्यूम करने के लिए वो उसके पीछे भागेगा और वो हमें सारा दिन रेस्टलेस करेगा। तो इवन नंबर में सो, ऑड नंबर में, ऑड घंटे में नहीं सोना है। 5 घंटे की स्लीप, 3 घंटे की स्लीप, 7 घंटे की स्लीप, ऐसे नहीं, इवन नंबर में स्लीप करो तो आपकी माइंड फ्रेश रहेगा। और रात को 100% 7:30 के बाद नहीं खाना है। 7:30 बजे के बाद आप खाएंगे तो आपकी स्लीप के जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी, आपका मन भारी रहेगा। रात को तला हुआ नहीं खाना है। तला हुआ खाएंगे, फिर हैवी फूड खाएंगे रात को सोकर, तो फिर सुबह तो आप उठ ही नहीं पाएंगे, आप स्लगिश फील करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। स्लगिश फील करेंगे, हैवी फील करेंगे, है ना। शादी में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि शादी में 9 बजे खाना खाने बैठो और फिर दबा दबा के खाओ और कुछ भी खाओ। वैसे तो हम तो बाहर का नहीं खाते हैं, लेकिन ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा शुगर खाना, ज्यादा तला हुआ खाना, ये सब रात का जो है वो क्वेश्चन मार्क। और 7:30 बजे के बाद या मैक्सिमम 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है ना। और इसे आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना लोग करते हैं, तो 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है, एटलीस्ट 12 घंटा, एक्सेप्ट कि आपको डायबिटीज हो या कोई ऐसी बीमारी हो, दैट्स योर डिफरेंट स्टोरी। लेकिन फिर भी आप क्या खाते हैं उसका भी प्रभाव जो है वो अमृत वेले पे पड़ता है। ओवर ईटिंग नहीं करना है, लेट नाइट वर्किंग नहीं करना है। तो फिर कई लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। तो अपने काम को एडजस्ट करना सीखना है। देखो, मैं पहले जॉब करती थी तो मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो माँ बाप बोलते थे कि बच्चों को मारो क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आपको शिक्षा दो। तो मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया और मैंने डेस्क जॉब इसलिए ले लिया क्योंकि डेस्क जॉब के ऊपर मुझे फिजिकली किसी के साथ इस प्रकार के वायलेंस करना या उसकी मेरे पास कोई नौबत ही न आए।
और मैं जब अपना स्क्रीन के साथ अपने उसके साथ काम करती हूँ तो मैं साइलेंस में रह सकती हूँ, मैं चुप रह सकती हूँ, मैं साइलेंस प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो मुझे सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करने के लिए अगर मुझे कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ अपनाना पड़ता है, तो वो चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, वरना आपकी लाइफ में कोई चेंजेस दिखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, जैसे जैसे सुबह उठो, सिर्फ सुबह 4 बजे उठ गए, फिर क्या करना है? तो सबसे पहला संकल्प जो है, मैं श्रेष्ठ परमात्मा की प्यारी आत्मा हूं। सबसे पहला संकल्प आना चाहिए। और ये सबसे पहले संकल्प तब आएगा जब रात को सोने के पहले अपने आप को ये बताया है। और अभी आप अपने आप को चेक करो, अगले कल भी चेक करो कि रात को सोने के पहले मैंने ये सोचा, कल सुबह उठते ही मुझे ये याद आया, मैं परमात्मा की श्रेष्ठ प्यारी आत्मा हूं। I am elevated soul who is a child of God. मैं परमात्मा की बच्ची हूं। मेरे माँ बाप कितने महान हैं, मैं कितने महान विश्व की सारी आत्माओं के पिता की मैं भी संतान हूं। उनसे मुझे शक्तियां मिल रही हैं। तो ऐसा चिंतन जो है सुबह उठ के ही होना चाहिए। दूसरा, मैंने पहले भी आपको बताया था, दूसरा संकल्प होना चाहिए आपका, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। तीसरा संकल्प, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। प्रकृति जीत आत्मा माना क्या? मेरी सभी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं का अगर मुझे निकाल करना है, उससे छूटना है, तो मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। तो आपके शरीर के अंदर हीलिंग एनर्जी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी सुबह सुबह से। और चौथी बात कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ लव। मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली परमात्मा की प्यारी आत्मा हूं। मैं उस प्यार के सागर की बच्ची हूं और उसका प्यार मुझे सदा ही मिलता रहता है। तो ऐसे संकल्पों से सुबह शुरू करनी है, क्योंकि सुबह जो है वो आपके सारे दिन का फाउंडेशन है। सुबह मैं सब कर ली तो सारा दिन जो है वो डिस्टर्ब जाएगा, फिर आप अग्रेसिव हो जाएंगे, फिर आप रिएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मन की स्टेबल स्थिति सुबह सुबह सेट नहीं की है। तो ये स्थिति को हमें सेट करना है सुबह सुबह अमृत वेला। तो ये जो है वो बहुत सुंदर रीति से आपको समझाया गया है। जो 2 बजे उठे वो राजयोगी, जो 3 बजे उठे वो महायोगी, जो 4 बजे उठे वो योगी, जो 5 बजे उठे वो भगत, 6 बजे उठे वो गृहस्थी, 7 बजे उठे वो रोगी और 8 बजे उठे वो महारोगी। अपनी स्थिति को और अपनी लेवल को जरा यहीं पे फिट कर दो आप, अपनी कौन से लेवल पे हैं हम। और योगी नहीं होगी तो आत्मा उठ ही नहीं पाएगी। अब यहां तक पहुंचना, अभी अगर हम 8 से शुरू करते हैं तो यहां से 7 पे आना, 7 से 6 पे आना, 6 से यहाँ पे आना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, 2 बजे तक जाना। कितने स्टेप्स ऊपर जाने हैं? और इसे कहते हैं एडवांस, इसीलिए आज से आपका एडवांस क्लास है ना, राइट? अगर एडवांस जाना है तो एडवांस पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, एफर्ट्स भी आपके एडवांस होने चाहिए। तो हमें कौन से स्टेप पर जाना है, राइट? जो बहुत नौदा भक्ति करने वाले भगत होते हैं ना, देखो अगर मंगला के दर्शन खुलते हैं तो मंगला के दर्शन 5 बजे खुलते हैं, बराबर? कृष्ण के मंगला के दर्शन खुलते हैं तो 5 बजे खुलते हैं, तो भगवान के दर्शन भी 5 बजे खुलते हैं। हाँ, तो भगवान को उठ जाते हैं और हम सोते रहते हैं। हमारे में तो गुजराती में बोलते हैं कि जो 8 सुबह उठने, मतलब ये सूरज उगने के बाद जो उठता है ना, तो बोलते हैं कि ओ तुम तो सूर्यमुखी की औलाद हो, कि सूर्य तुम्हारे दर्शन करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमेशा हमारे में कहते हैं कि अगर रात को सो रात को जागो, रात को सो रात को जागो, माना अंधेरे में सो अंधेरे में जागो। सूरज के ढलने के बाद सोना है और सूरज ढलने के पहले उठ जाना है, सूरज उगने के पहले उठ जाना है। इसलिए ये कहा जाता है रात को सोना रात को जागना। ठीक है, लिख लिया? अभी अपनी एडवांस स्थिति को कैसे बनाना है उसके लिए हमें वो पुरुषार्थ करना है। अब कहेंगे मैं तो कर ही नहीं सकती है, अगर यही संकल्प लेके, और दूसरी बात, ये शब्द बोलना डिक्शनरी में से निकाल दो कि मैं नहीं कर सकती हूं, ये शब्द ही निकाल दो। आज के बाद ये शब्द बोलने ही नहीं, मुंह से ही नहीं आने चाहिए। एडवांस क्लास के स्टूडेंट जो है ये वोकेबुलरी में नहीं है, आई कैन नॉट डू इट। अपने आप को भी ये नहीं कहना है और हमारे मुख से दूसरों के लिए भी नहीं निकलना चाहिए, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट पुल इट ऑफ, दैट्स आउट ऑफ द विंडो, ये नहीं होना है। ठीक है, अभी वो होने के बाद एक्सरसाइज करो, है ना। अगर आप यहाँ पर आए हैं, अगर फ्यूचर में भी हमारी रिट्रीट होगी, अगर आप आएंगे ना, तो हमारा ये सही होता है, 3:30 बजे अलार्म बजता है, सबको जगाया जाता है, सब फ्रेश हो जाते हैं। अभी सुबह सुबह 4 बजे नहा के बैठना है जरूरी नहीं है, शावर करके बैठना है जरूरी नहीं है। सुबह उठ जाओ, मुंह धो लो और बैठ जाओ और योग में बैठ जाओ, मेडिटेशन करने बैठ जाओ 4 बजे। उसके बाद 15 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक एक्सरसाइज करो। तो ये अपना स्केड्यूल देखो, हम आपको आपका स्केड्यूल बना के दे रहे हैं, व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू फॉलो दिस यू विल सी द वास्ट डिफरेंस इन योर लाइफस्टाइल और इन योर होल लाइफ ऑल टुगेदर। फिर 15 मिनट से लेके आप आउटडोर गेम करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, जैसी आपकी फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये सब कुछ साइलेंस में करो। जितना हो सके सुबह 4 बजे उठ के, कभी भी उठते हो, अभी भी कभी भी उठते हो, 4 घंटे तक बेयर मिनिमम बोलो, और बोलो तो सिर्फ पॉजिटिव शब्द ही मुख से निकलने चाहिए। जितना पॉजिटिव शब्द मुख से निकलते जाएंगे आपके शब्दों के अंदर पावर आती जाएगी, और जितना फालतू बोलेंगे आपके शब्द जो है वो कमजोर होते जाएंगे। सेम है, बैंक में पैसा डालोगे तो जितना बचाओगे उतना बढ़ेगा, तो बोल भी जितना बचाओगे उतनी ताकत बढ़ेगी। फिजिकल भी अननेसेसरी अपने शरीर को चला चला के थकाना नहीं है, तो हर एनर्जी को इकोनॉमिकली यूज करना है। उसके बाद डेली एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद स्पिरिचुअल स्टडी करनी है। उसके बाद क्या करना है, हम सुबह उठे, हमने मेडिटेशन किया, अपने मन को, मनचर्या को सेट किया, फिर एक्सरसाइज की, तो हमारी बॉडी की भी हमने सेवा की ना, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ रहती है तो उसको बॉडी की भी सेवा करनी है। फिर हमें मुरली क्लास करना है, जो हमने आपको बताया कि मुरली क्लास में माना क्या करना है। अभी हम स्टूडेंट लाइफ जीते हैं, तो मुरली क्लास में नोटबुक और पेन लेकर बैठना है ना। हम यहाँ पे कोई प्रवचन सुनने, कोई यहाँ कोई महात्मा की कहानी नहीं चल रही है, रामायण महाभारत की कोई कहानी सुना रही हूँ मैं आपको, कहानी सुना रही हूँ यहाँ बैठ के, कथा गाथा चल रही है। हाँ, ये कथा गाथा का तो प्रश्न नहीं है, ये स्टूडेंट लाइफ है। तो पेन पेपर लेके बैठना है, क्या सीखा आपने। और अगर हमारा ईगो हमको नड़ता है ना कि मैं तो क्यों, मुझे क्यों लिखना है, मैं क्यों लिखूं, सो योगी लाइफ नहीं है वो। मैं स्टूडेंट हूं, भगवान का स्टूडेंट, पहले मुझे भगवान का स्टूडेंट बनकर लिखना, पॉइंट बनाना, समझना सीखना है। फिर लिसन टू द क्लास केयरफुली, इंस्ट्रक्शन क्या क्लास में दी जाती है उसको ध्यान से सुनना है, राइट। फिर जो दूसरी बात, वो ध्यान के सुनकर फिर सारे दिन में उसे बार बार रिपीट करना है, रीड करना है, क्योंकि आप भूल जाएंगे।
अब भी मैं आपको पूछती हूँ, अब भी टेस्ट लेती हूँ आपकी, और मुझे पता चलेगा। जो नए हैं ना वो ही बोलेंगे। अब भी टेस्ट लेती हूँ। आप सब जो एकदम 30 मार्क खान लिखते नहीं है ना, जो उनकी मैं टेस्ट लेती हूँ, राइट। मैं क्वेश्चन आंसर बोलती हूँ। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। मैं जिनका नाम बोलूंगी ना वो 1 मिनट तक मुझे सुनाता ही रहेगा, सुनाता ही रहेगा, सुनाता ही रहेगा, राइट। क्योंकि यही आपको बताएगा, यही मुझे बताएगा कि हाँ आप कितने एकाग्रता से सुनते हैं, और अगर पॉइंट नहीं लिखी है तो कितना याद है। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास मेरी जो स्क्रीन पे सबसे पहले आ रहे हैं, मैं उनको पूछूंगी। ओके, कांति भाई, आत्मा के लेसन में क्या पढ़ा? आत्मा का लेसन सुनाओ 1 मिनट में। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, आत्मा के लेसन से ये पढ़ा कि आत्मा अविनाशी शक्ति है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और उसको देह संबंधी जो विकार है वो आत्मा को कभी लगते नहीं है। आत्मा बहुत पुण्यशाली, भाग्यशाली है, और आत्मा शरीर जो है वो आत्मा का कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है, लेकिन आत्मा, हमारा शरीर ये आत्मा नहीं है, और मैं भी शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा से ही हमें हमारे शरीर के सारे अंगों को ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, और आत्मा की 3 फैकल्टी है, वो मन, बुद्धि और संस्कार है। देखो, उन्होंने पक्का नहीं किया है, नोटबुक में से देखा नहीं है, मतलब कुछ बुद्धि में गया है। गुड, थैंक यू। रुपिंदर बहन, परमात्मा का लेसन बोलो। अनम्यूट करो और परमात्मा कौन है वो बोलो। 1 मिनट, अनम्यूट करो। मैंने किया, चलो बोलो। परमात्मा शक्तिशाली है। परमात्मा में तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं लिख। नहीं, देखो अब भी बोला मैंने कि ये नहीं बोलना है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और अब भी आपने तुरंत ही, तो यहाँ पर ही सुना क्या और किया क्या। बाबा मदद करेगा, भगवान मदद करेगा, बोलो 1 मिनट। परमात्मा कौन है? शिव बाबा। हाँ, वो कौन है? ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। परम धाम का कलर क्या है? परम धाम का कलर क्या है? कौन से रंग का है? लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश। हाँ, लेकिन कलर क्या है? कलर क्या है? सॉरी, कलर कौन सा है परम धाम? सफेद। सफेद कलर का है? वाइट। वाइट है? मतलब स्काई तो ब्लू है, बट लाइट का कलर तो वाइट होगा ना। ओके, आपको क्या करना है रुपिंदर बहन, मेरे क्लास है ना, आपको नेक्स्ट वीक तक 4 बार सुनने हैं। ठीक है। हाँ, तो वो आपका टाइम आउट का पनिशमेंट है। वापस 4 बार क्लास सुनो, परमात्मा कौन है। जो फेल होगा ना उसको फिर, जो फेल होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी आज, राइट। अब्दुल भाई, सृष्टि चक्र के बारे में बोलो, लाइफ साइकिल के बारे में बोलो। लाइफ साइकिल 5000 साल का वेरी साइकिल गुड, है, राइट तो इसमें डिवाइडेड इनटू 4 साइकिल है। राइट। तो इसको युग बोलते हैं। पहला युग है सतयुग, राइट त्रेता युग, राइट द्वापर युग, त्रेता युग, Right. कलयुग। राइट कलयुग लास्ट वाला। राइट 5 और- साल बाद और रिटर्न अगेन, सेम थिंग। वेरी गुड। और फिर सतयुग में कौन होता है? सतयुग में जो प्योर आत्मा है। राइट। और द्वापर में कौन होती है आत्मा? उसके बाद सेकंड स्टेप में जो आता है
उसमें प्योरिटी थोड़ा सा कम आता है। वेरी गुड। थर्ड स्टेप में थोड़ा और भी कम होता है प्योरिटी। राइट। अभी कल योग में लाइक वी डोंट हैव फुल्ली डिस्चार्ज। राइट। एंड नाउ वी आर रिचार्जिंग ourselves, right? एंड नाउ वी आर गोइंग बैक होम, वापस ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, राइट? अभी कृष्णा Right. बहन आप बताओ हमारी अष्ट शक्तियां कौन सी है? 8 शक्तियां काउंट कराओ। 8 शक्तियां। Okay. See what is 8 शक्तियां? अच्छा मैं सोचती हूँ। ओके, मैं आपको दूसरे को, जब आप सोचो तब तक मैं वापस आती हूँ। हाँ। Is it बुद्धि? Is it one of the शक्ति? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। एग्जाम में पेपर आता है तो टीचर को पूछते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम। 8 शक्तियां। हाँ, मैं सोचती हूँ। हाँ सोचो सोचो, देखना नहीं, सोचना है। नहीं ओके, देखती नहीं, पेपर नहीं देखती हूँ, सोचती हूँ। सोचो सोचो। वर्षा बेन, हमारे कितने जन्म होते हैं? 84 जन्मों की कहानी सुनाओ 1 मिनट में, वर्षा बेन। 8। कितने जन्म, आत्मा कितने जन्म लेती है? 84 जन्म, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने जन्म लेती है? अनम्यूट कर, ठीक, रुको मैं अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट करो। ओके, बोलो। 84 जन्मों का हिसाब दो। सतयुग में 21 जन्म। है? हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। टोटल 96 जन्म होते हैं ना? नहीं, सतयुग और नहीं 8। ओके, 8, 96, 21, कितने सतयुग में? नहीं, सतयुग में 8 ओके, फिर ईयर्स की लाइफ होती है और 8 जन्म होते हैं। फिर त्रेता में 12 होते हैं। राइट। तो उसके बाद 14 कला होती है। राइट। उसके बाद द्वापर में फिर 1 जन्म बताया था। टोटल 21 जन्म की बात बार बार मैंने सुनी है कि आपका नेक्स्ट 21 जन्म बाबा अच्छा करेगा, जो आप तभी मैं 21 बोली, लेकिन 8 बार और फिर +1 करके 21 जन्म बोला था। वो संगम युग का शायद बोला। और उसके द्वापर में कितने जन्म? द्वापर में कितने जन्म? द्वापर के अच्छी तरह से याद नहीं है। कौन याद करेगा? इसीलिए अभी समझा मैं क्यों बोल रही हूँ, लिखो। या नहीं, लिखना जरूरी है। प्रैक्टिकल मैंने सबूत आपको खुद अपना दे दिया। नहीं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि that makes you go back to the lesson and do the lesson again. Right. अच्छा, जॉली बहन। यस। आत्मा की कितनी शक्तियां होती है? आत्मा की 5 शक्तियां होती है। अच्छा। प्राइम, मुझे अच्छा हुआ आज मैंने टेस्ट किया कि एडवांस क्लास में कितने एडवांस हो रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि फिर से सब आपके वो देखने पड़ेंगे फिर से। मैंने सब नहीं अटेंड किए थे, बट यस। राइट। तो अभी आपको ये मैंने प्रैक्टिकल सबूत दिया कि क्यों हमें ये लिखना है,
राइट। अभी स्पिरिचुअल में मुरली में क्या होता है, तो मुरली में क्या, मुरली कैसी होती है, तो जब मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की मुरली होती है, राइट, 2 प्रकार की मुरली होती है, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। चौला शाह जी, चौला शाह, 2 प्रकार की कौन सी मुरलियां होती हैं? लास्ट वीकेंड की बात है। अव्यक्त मुरली और नहीं, આપણે નહીં બોલવાનું. જે પૂછ્યું કરે છે. दूसरा मालूम नहीं है, लेकिन अव्यक्त मुरली और दूसरा नाम नहीं मालूम। ओके, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। सो ये है हमारी अपनी मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। क्योंकि हम सुनते बहुत है, क्योंकि हमने क्या किया है, भक्ति में बहुत सुना है। और इसी तरह से देखो, अगर मैंने आपको कहा, मैंने आपको सुनाया, आप उसके अंदर से मुझे कितना सुना पाए 5 वीक के बाद? तो जब ये मोहम्मद पैगंबर आए, फिर ये क्राइस्ट आए, फिर ये बुद्धा आए, तो उन्होंने बैठ के ना कोई धनपत लिखा, ना कुरान लिखा, ना बाइबल लिखा। वैसे ही हमारे आपके जैसे लोगों ने बैठ के जो बुद्धि में आया वो लिखा। अभी मैं कह रही हूँ कि कितने जन्म होते हैं, तो फिर वो उनको फिर जो भी आया, फिर ऐसे ही एक आध जन ने 84 लाख जन्म लिख दिए होंगे। अभी बिलीव होता है कि नहीं होता है? अभी समझा कि 84 लाख जन्म कहाँ से आए? ये जो फिलोसॉफी जब ने लिखी, अभी मोहम्मद पैगंबर ने नहीं लिखा है, कुरान कोई मोहम्मद ने नहीं लिखा है, और ना अब्राहम ने लिखा है, और ना ही क्राइस्ट ने बाइबल लिखा है। क्राइस्ट ने बाइबल बैठ के लिखा है? नहीं। हमारे आपके जैसे लोगों ने जो बुद्धि में समझा उतना लिखा है। लेकिन ये जो मुरली है वो किसी का समझा हुआ नहीं है। आज मैं आपको समझा रही हूँ, मेरा समझा हुआ है। मुझे याद करने से आपको पावर नहीं आएगी, मेरा सुनने से आपको पावर नहीं आएगी, लेकिन परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य सुनेंगे और उसे धारण करेंगे तो पावर आएगी। क्योंकि ये लिखे हुए किसी के नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान के वाक्य है, और उसे कहा जाता है मुरली। अभी समझा डिफरेंस? ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि ऐसे दुनिया चली है द्वापर युग से। किसी ने सुना, किसी ने लिखा, किसी ने सुना, किसी ने, प्रभुपाद की गीता अपनी, फलाने की गीता अपनी, फलाने की गीता की अपनी। ये गीता इतनी सारी कहां से हो गई? कृष्ण ने बैठ के थोड़ी गीता लिखी। कृष्ण ने बोला, अभी मैंने आपको बोला आत्मा की 7 शक्तियां हैं, तो आपने सुना 5 है, तो आपने 5 लिखी ना। तो कृष्ण ने गीता बोली होगी तो आपको लगता है किसी ने सच्ची सच्ची लिखी होगी? जो सुना वो लिखा, समझा? जो सुना लोगों ने लिखा और वो सत्य बन गया। तो ये परमात्मा का या किसी परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान है, ये किसी का सुना हुआ नहीं है। तो इसीलिए मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरली माना मेरे लिए भगवान का प्रेम पत्र, जो रोज बैठ के, सुबह बैठ के परमात्मा मेरे साथ 1 घंटा अपना प्रेम पत्र सुनाते हैं, राइट। हमारे में एक गुजराती में एक बहुत सुंदर गीत है, शिवाजी ने नींदर ना आवे, माता जी जब आई झुलावे, राइट। तो ये जो शिवाजी है उसके पहला गुरु कौन? कहते हैं 100 गुरु बराबर 1 माँ, 100 गुरु बराबर 1 माँ। माँ बच्चे को शिक्षा देगी और टीचर बच्चे को शिक्षा देगा, उसमें फर्क होता है कि नहीं होता है? माँ सिखाती है और टीचर सिखाता है, फर्क होता है कि नहीं होता है? क्यों फर्क होता है? क्योंकि माँ के अंदर प्यार होता है, ममता होती है, केयर होती है ना, उसकी भावनाएं होती है। तो परमात्मा मुरली चलाते हैं ना, तो ये सब होता है। और ये जो भी हमने दूसरा सीखा हुआ है या सुना हुआ है, वो मेरा बाप नहीं सुना रहा है, मुरली मेरा बाप सुना रहा है, मेरी माँ सुना रही है। मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र है, मेरे माँ बाप मुझे सतो प्रधान बनाना चाहते हैं, मेरे माँ बाप को मुझे पवित्र बना के सतयुग में भेजना है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे लव लेटर की कुछ वैल्यू होनी चाहिए हमारे जीवन में अपने लिए?
किसी के माँ बाप जिंदगी भर तो नहीं रहते हैं ना, है ना, किसी के माँ बाप जिंदगी भर नहीं रहते, लेकिन परमपिता परमात्मा वो तो हमारे साथ जन्म जन्म चलता आया, लेकिन चलते चलते हमने उसका हाथ छोड़ दिया और इसीलिए गिरे, पड़े, टूटे, दुखी हुए और ढूंढा, पुकारा। अभी पुकारा है, आया है, सुना रहा है, तो बैठ के 1 घंटा नहीं सुन सकते? इतनी कौन सी लाइफ में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भगवान के 1 घंटे के महावाक्य से इंपॉर्टेंट है? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा हम पूरा कोई पूरा देश थोड़ी चला रहे हैं, पूरा देश चला रहे हैं क्या जो हमारे पास टाइम नहीं है? हाँ रुपिंदर बेन, आप पूरी इंडिया चला रहे हो क्या? नहीं चला रहे हो ना, तो फिर 1 घंटा टाइम होना चाहिए ना रोज। मैं रोज मुरली पढ़ती हूँ, मुझे आती है। हाँ, बट सुनने में पढ़ने में बहुत डिफरेंस। सुनने पढ़ते रहेंगे तो अपनी बुद्धि से समझेंगे। जब बहन सुनाएगी, निमित बहन सुनाएगी, तो समझेगा कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, राइट? कुछ भी हो जाए 1 घंटा मुरली सुननी है, ये मेरी ईश्वरीय पढ़ाई है। फिर दूसरी बात की पवित्रता को धारण करना है। सारे दिन में मैंने किसी को गिराया, किसी को मन से, वचन से, कर्मों से किसी को गिराया, और कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परमात्मा को कहा है हमने कि हम पवित्र बनेंगे, वचन दिया है, परमात्मा का साथ लिया है, तो साथ छोड़ना नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान ने मुझे ये किया, नहीं, भगवान नहीं करता है। भगवान ना हाथ छोड़ता है ना साथ छोड़ता है, हम छोड़ते हैं, राइट? हम छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ता है। क्या मैंने पकड़ के रखा है? क्या जब तक ऊपर वो ले जाएगा तब तक मैं हाथ पकड़ के रखूंगी? ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है। इसीलिए मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में ये नहीं, रिलीजन में सिखाया जाता है ये नहीं करोगे पाप हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, फलाना नाराज हो जाएगा, ढिकना नाराज हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं बोलती है कि कोई नाराज हो जाएगा इसलिए तुम स्पिरिचुअल बनो। तुम इसलिए बनो क्योंकि तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर शुद्धता लाने की तुम्हें जरूरत है। तो पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा, सारे दिन में कितनों को दुख दिया, कितनों को सुख दिया, सारे दिन में कितने की सेवा की और कितने को गिराया, कौन से शब्द बोले, कौन से विचार किए और कौन से कर्म किए, उसके ऊपर अटेंशन देना है सारे दिन में। चौथी बात कि हमारा कैरेक्टर, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, राइट? कहते हैं ना, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if the character is lost, everything is lost. है ना? तो अगर हमारा अस्तित्व, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी नैतिकता का अगर हम रोज खून करते जाएंगे, वो हम करते आए और आज हमारे पास वो ना के बराबर रह गई है, तो हमारी नैतिकता, हमारे गुण, हमारी वैल्यूज जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी कि जो परमात्मा को हमने वचन दिया है वो निभाना है। परमात्मा को कहा है हम पवित्र बनेंगे, हम अपने अंदर के विकारों के ऊपर विजय पाएंगे, तो वो पुरुषार्थ हमें करना है। आज कौन सा मैंने विकार नहीं यूज किया, आज मैंने कौन सी बात को यूज नहीं किया, आज मैंने मोह से मुक्त रही, आज मैंने जेलसी के विचार नहीं किए, आज मैंने क्रोध के विचार नहीं किए, आज मैंने फालतू की चिंता नहीं की, आज मैंने मन के नेगेटिव और व्यर्थ विचारों का उपवास किया। वी हैव लॉट टू वर्क ऑन, वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीबॉडी, वी हैव सो मच टू डू फॉर आवर ओन सेल्फ, राइट? इसीलिए उस दिन कहा था सहयोग शक्ति में क्या है, एक उंगली, एक अपनी उंगली माना, मैं एक बदल जाऊं दुनिया बदल जाएगी। फिर शाम को, जैसे सुबह 4 बजे का टाइम जो है वो बहुत पवित्र टाइम होता है, शाम को 6:30 से 7:30, आपका जो भी टाइम हो, आप जहां पर भी हो, तो 6:30 से 7:30 का जो समय है वो बहुत बहुत अच्छा समय है। और रुपिंदर बेन 6:15 बजे शाम को आपके इंडिया टाइम पे अहमदाबाद से लोग हमारी मुरली क्लास अटेंड करते हैं।
ठीक है, तो 6:15 बजे आपके इंडिया टाइम को शाम को आप मुरली में आ सकते हैं। इसी लिंक में अपना काम एडजस्ट करो, खाना एडजस्ट करो, फलाना एडजस्ट करो, ढिकना एडजस्ट करो, जो भी करना है वो करो। तो वो एग्जैक्टली नुमा शाम का जो शाम का टाइम है वो भी पवित्र समय है। उस वक्त जो है भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, और उस वक्त भगवान कहते हैं कि बच्चे जाओ और विश्व के अंदर जो भी आत्माएं हैं उनको शांति का, प्रेम का, शक्ति का दान। नुमा शाम के इसे कहते हैं नुमा शाम का योग। एक एंजल बन के देखो, ये कैसे एंजल जा रहा है और सबको जैसे कि हम भी परमात्मा के एंजल हैं और सबको सुख शांति की अंजलि दे रहे हैं। और फिर जब हम योग करने बैठे तो हम प्रकृति को दान दे, मदर अर्थ को दान दे, क्योंकि हमने सिर्फ सकिंग करना सीखा है, सब कुछ लेना सीखा है। हवा लिया, पानी लिया, है ना, खाना लिया, सब कुछ यहाँ से इस प्रकृति से क्या कर रहे हैं, सारा दिन में ले ही रहे हैं ना। अच्छी बात है। दिया क्या है? हाँ, सुबह से चाय की पानी का ग्लास रखा, चाय का पानी रखा, तब से लेकर लेना जो शुरू किया है, रात को सोते वक्त तक लेते ही रहते हैं। देने का संस्कार कब बनेगा? देवताएं देते हैं, लेते नहीं है। देवताएं रॉयल होते हैं, उनको देना आता है। तो हमने प्रकृति से सारा दिन लिया, प्रकृति को तो क्या दिया? हमने पानी लिया, सुबह उठ से आज तक जन्म लिया, तब से हवा लिया, क्या दिया? प्रकृति को दिया क्या? इतनी सारी हवा ले लेके 50 साल, 80 साल, 90 साल तक जिएंगे, दिया क्या? कुछ दिया नहीं। खाना लिया, कुछ दिया? भले ग्रोसरी वाले को पैसा दिया, लेकिन वो ग्रोसरी वाले को पैसा दिया, किसी ने भी मेहनत करके प्रकृति से छीना है ना, लिया है ना। अभी प्रकृति अपने नजारे दिखा रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं कोरोना चल रहा है, कहीं ये हो रहा है, तो अभी चिल्ला रहे हैं। तो कुछ दिया ही नहीं है तो कंप्लेन क्यों कर रहा है? ले रही है अपना वापस, राइट? तो हम अपने आप के टीचर नहीं बनते हैं, हम अपने आप को हमेशा विक्टिमोलॉजी पे लेके जाते हैं। हाय रे, में हमारे साथ ये हो रहा है, ये क्या है? मैंने क्या किया? सारी दुनिया ने कोई ठेका थोड़ी लेके रखा है मेरी सेवा करने का। सारी दुनिया ने ठेका लेके रखा है मेरी सेवा करने का? तो मैं ऊपर से क्या आसमान से फरिश्ता उतरी हूँ? मेरे भी लक्षण कोई फरिश्ता जैसे तो नहीं है कि सारी दुनिया मेरा सेवा करे। तो ये हमें अपना ईगो निकालने में मदद करता है। सारी अगर हम देखें, कॉस्मिक पावर देखें, गैलेक्सी देखें और उसमें अपना अस्तित्व देखें, वी आर नथिंग। Who we think we are nothing। सिर्फ अपना शरीर, अपना थोड़ी सी जो चीजें दिखती है उसके अंदर अटैच होके सारा संसार, सारी बुद्धि का कितना कचरा जमा कर दिया। वो क्लींजिंग कब होगी? प्रकृति को दाता दे बन के देना शुरू करना है ना, तभी होगी। तो अगर हमें ये करना है तो हमारे ये स्वरूप को, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा 5000 वर्ष का रहस्य है। तो इसके ऊपर आज हम आपको बाद में योग कराएंगे कि देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, हमारा देवी देवता स्वरूप, हमारा पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप, हमारा ब्राह्मण स्वरूप, हमारा फरिश्ता स्वरूप, ये जो मंदिरों में पूजा हो रही है ना, वो हमारी ही हो रही है। जो गणपति को आज लोग भोग लगा रहे हैं ना, वो हमें लगा रहे हैं, क्योंकि हम वो होकर गई हुई आत्माएं हैं। हम वो डिवाइन सोल्स थी, वो हमारी डिविनिटी की आज भी लोग पूजा कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं मेरे से तो कुछ नहीं होता है। आप कोई गणपति के पास जाए और गणपति को कहे हे गणपति देवा मेरा विघ्न हर लो, वो बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। बोल सकता है? बोलेगा वो? नहीं बोल सकता है। तो हमें अपने जीवन की इस यात्रा को अगर याद नहीं रहेगी तो जीवन कैसे उत्तम होगा? ठीक है ना। और ये है ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये टाइमिंग आप लिख लो। अगर हमने 1 मिनट ये सभी समयों के ऊपर अगर 1 मिनट मैंने सोच लिया और उसके अंदर आपको संकल्प दिए गए हैं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूं।
3:30 बजे, 4:30 बजे, 5:45 बजे, फिर 7 बजे, 7:30 बजे, 12:30 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे और 9:30 बजे। स्टॉप, रिफ्लेक्ट एंड इम्बाइब, है ना, पहले लेसन में सिखाया था ना ट्रैफिक कंट्रोल। स्टॉप करो, 1 सेकंड के लिए कुछ भी काम कर रहे हो ना वो स्टॉप कर लो। 1 मिनट में कोई दुनिया ऊपर की नीचे नहीं हो जाने वाली है। इवन आपका दूध भी जो है ना वो 1 मिनट में बाहर नहीं आ जाएगा अगर गैस पे रखा है तो, समझे। तो 1 मिनट मेरे पास है। और लिख भी रही हो ना तो पेन को भी डालना सीखो। अपने आप को कितनी छोटी बात में भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना अपने आप को डिसिप्लिन में लाएंगे ना उतनी आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू होगी। जस्ट पुट इट देयर। हम लोग किचन में होते हैं, खाना काटना सब बंद कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, दैट्स इट। तो ये है ट्रैफिक कंट्रोल की टाइमिंग्स, जिससे कि अगर आप किसी के साथ, क्या होता है यहाँ पे तो गूगल वगैरह में भी हम लोग ने ये सब ज्ञान दिया है तो लोग फॉलो करते हैं ये। तो कहते हैं अगर गर्मा गर्मी होती है, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो, है ना, हम लोग कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हुआ 10:30 बजे, आप साइलेंस में चले जाओ 1 मिनट, फिर देखो आप कॉन्वर्सेशन में आएंगे ना, पूरा हॉट कॉन्वर्सेशन एकदम कूल डाउन हो जाएगा। गो इन दैट 1 मिनट साइलेंस जो मैंने आज आपको सिखाया सुबह, गो इन दैट डीप साइलेंस, फुल एनर्जी आपकी और वो आत्मा की शिफ्ट हो जाएंगी। तो आपके एक्सीडेंट होना, माना आपके संबंधों के टकराव, अगर आपने ये किया ना तो आपके संबंधों में टकराव आना बंद हो जाएंगे ट्रैफिक कंट्रोल से। 1 मिनट मैं आत्मा परमात्मा की संतान, उस स्मृति में रहो और उनसे शक्ति लो, पावर लो, पीस लो। तो 7 हमारी शक्तियां हैं, सुख, शांति, जो हमें चाहिए, राइट, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता शक्ति और शक्ति। ये हर ट्रैफिक कंट्रोल में एक एक शक्ति का दान दो। मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूं और मेरे सामने, आपके सामने जो व्यक्ति है ना उसको शॉर्ट एरो करो, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शक्ति मिले, तुम्हें प्यार मिले, तुम्हें आनंद मिले, शॉर्ट एरो फॉर 1 मिनट। और आपकी देखो पूरी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो जाती है। आप बहुत सरस। ज्योति बहन, ये मैंने नहीं कराया ना किसी क्लास में। इसलिए आई सेड दिस इज सो गुड। और फिर डिविनिटी की प्रैक्टिस करो। पहले हम कहते थे हमारे पास हार्ड टाइम, हमारा बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, फिर डिविनिटी की प्रैक्टिस करेंगे तो, और लोग बोलते हैं ना अभी भी मेरे पास तो हार्डली एनी टाइम है। फिर हम डिस्कस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये है वो है। हम दूसरों को रिस्पेक्ट करें, बड़ों को रिस्पेक्ट करें। नो डेट प्लस नो स्ट्रेस इज इक्वल टू बेटर लाइफ। कर्ज माइनस मर्ज इज इक्वल टू बेटर लाइफ। और योगी वही होता है जो सहयोगी होता है। आपके पास जो भी कोई कुछ मांगे, सहयोग मांगे, शक्ति मांगे, कॉपरेशन मांगे, तो दो। बहन फोन करके कि आप ये कर सकते हैं, हाँ, हमने दिया क्या, सारे दिन में मैंने क्या दिया वो काउंट करो। मेडिटेशन का म्यूजिक सुनो। अच्छा जीवन बनाना है तो मुझे पहले अच्छा जीवन, क्या अच्छा एक दिन कैसे बिताना है वो तो सीखूं मैं। अभी पूरी मैंने आपको लाइफस्टाइल बता दी। आपके पास टाइम है अभी फालतू सोचने के लिए? है दुनियादारी करने के टाइम? अभी इसके अंदर एक भी जगह पे बोला मैंने कि फोन करो, फोन उठाओ और अपनी सहेली के साथ गप्पा मारो, किटी पार्टी में जाओ? आया स्केड्यूल में है आपके ये? नहीं है ना, राइट? बस ये स्केड्यूल फॉलो करो। लोगों को मदद करो, लोगों के प्रति सामने से हाथ फैलाओ, ऑफर करना सीखो। ये मैंने यज्ञ में सीखा है, ब्रह्मा कुमारीज में हमने ये सीखा है कि ऑफर करो।
बहन बोलेगी तो करेंगे नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, मैं यज्ञ के लिए ये कर सकती हूँ, मैं ये सेवा कर सकती हूँ। तन से करो, मन से करो, धन से करो, किसी भी चीज से करो, जिससे कर सकते हो करो, लेकिन ऑफर करो। भगवान मांगने नहीं आएगा, राइट? लोगों को मदद करो, लोगों के लिए प्यार बढ़ाओ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना हो सके उतना कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और इससे फिर हमारी विन विन सिचुएशन ही रहती है। हमें भी फायदा, सामने वाले को भी फायदा। अगर हम ये फॉलो करेंगे, हमें भी फायदा, दूसरों को भी फायदा। हमारी फूड हैबिट्स के ऊपर भी हमें ध्यान देना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट सेशन में। परमात्मा को ऑफर करके खाना खाओ और साइलेंस में खाना खाओ। हेल्दी डाइट के लिए साइलेंस में खाना खाओ। तो बहुत कुछ फॉलो करने के लिए है, राइट? हमने आपको होलसम मील दिया है आज, ये सब आपको फॉलो करना है, ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए। दिस शुड बी इन योर डेली रूटीन। सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। उसकी प्रैक्टिस सारे दिन में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं दूसरों को भी आत्मा देखूं और उनकी भी आत्मा के उसके रोल को नहीं देखूं, वो क्या एक्टिंग कर रहा है वो नहीं देखूं। मेरा एक्टर के ऊपर और उसकी एक्टिंग के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, मेरी उसके आत्मिक स्थिति पे फोकस होना चाहिए। मेरा रिश्ता उसके शरीर से नहीं है, मेरा रिश्ता आत्मा से है। तो दुख लेंगे कम, दुख देंगे कम। और ये है आपका चार्ट, इसका फोटो ले लो और इसमें से कितने दिन, कितना दिन आपने फॉलो किया वो खुद चेक करो। दिस इज योर चार्ट एंड यू सी वेयर यू पास एंड वेयर यू फेल, कि जो मैंने ट्रैफिक कंट्रोल आपको बोला उसमें से आपने कितना किया। तो कल का मुझे आप अपना चार्ट दिखाएंगे, आज से लेके कल तक, कल क्लास होगा ना तब तक आपका चार्ट मेरे सामने होना चाहिए। अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं, नोटबुक पे बनाओ, ये कोई बहुत बड़ा चार्ट नहीं है। आपने सुबह योग किया, अगर अमृत वेला 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, जब भी उठे, मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज किया, योग किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, भोजन योग में बैठ के साइलेंस में खाया, एक दिन तो करके बताओ ये उपवास। एक दिन ये उपवास करो। फोटो ले ली? फोटो ले ली, लिख लिया, फिर कल मैं पूछूंगी तो फिर ऐसे ही नहीं बैठ जाना क्लास में। सुबह उठ के योग किया, एक्सरसाइज किया। अगर ये नहीं किया है तो फिर आप ये कंप्लेन आके नहीं करना कि मेरा तो ये यहाँ पे मन जाता है, वहां पे मन जाता है। आप ट्रैफिक कंट्रोल करो, आपका मन कहीं नहीं जाएगा। मन को ऑर्डर में लाने का सबसे बेहतरीन जो वो है ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये होती है एक योगी की लाइफ। फोटो ले लो। सुबह से आज से लेके कल तक इसमें से आप कितना फॉलो कर पाए। दैट्स हाउ यू विल नो वेयर आई स्टैंड। मैंने साइलेंस में खाना खाया, मैंने भगवान को ऑफर करके खाना खाया, पानी फॉलो किया कि नहीं, ये ट्रैफिक कंट्रोल किया कि नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम अगर आपको चाहिए तो वो भी फोटो ले लो। ये टाइम पे आपको एक ही सोचना है सब कुछ करते वक्त। अगर आप 7 दिन करेंगे ना, 8वें दिन आपका बॉडी क्लॉक आपको याद कराएगा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है। यू विल नो, आपको वॉच भी देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओम शांति। और कल वैसे भी हमारा 6:45 बजे, कैलिफोर्निया 6:45 बजे हमारा क्लास होता है।
मुरली का, तो वो जो अगर आप आ सकते हैं तो आप आना, और मैं ही क्लास लेती हूँ, संडे का तो मैं क्लास ही लेती हूँ। तो इंडिया का 7:15 बजे और कैलिफोर्निया का 6:45 बजे, ठीक है। स्वयं को देखो, मैं सुबह उठी और अपने आप को कहा, मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैंने 30 मिनट्स तक मेडिटेशन किया। फिर मैंने अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज की। दृष्टि देकर मैंने नाश्ता किया। परमात्मा के प्यार की वर्षा में मैंने शावर किया। फिर मैं बाबा की ओबीडियंट स्टूडेंट बन के मुरली क्लास किया। अपनी आत्मा के लिए भोजन किया। हर कर्म करते हुए मैंने परमात्मा की याद में किया, साइलेंस में किया। बहुत कम बोलती हूँ मैं, धीरे बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ। सभी से मेरा प्यार है। सभी को मैं सुंदर स्माइल से देखती हूँ। उनके जीवन में रोशनी भर रही हूँ। सब कुछ छोड़कर मैं ट्रैफिक कंट्रोल में स्टॉप हो जाती हूँ। और ईश्वर की दी हुई सुंदर सौगात को दुनिया में बांटती हूँ। शाम को 6:30 बजे मैं प्रकृति को दान देती हूँ। जिस प्रकृति ने मुझे खाना दिया, पीना दिया, हवा दी, जिंदगी दी, उसका लाख लाख शुक्रिया। जिसके लिए मैंने कुछ उन्हें नहीं दिया है, बस उन्हें मैं शांति का दान ही पा दे सकती हूँ। मेरे पास क्या है जो मैं प्रकृति को दे सकूं? बस मैं उन्हें प्यार और शांति देती हूँ। भगवान की याद में मैंने भोजन बनाया। बाबा को भोग लगाया। और शांति में बैठकर मैं खाना खा रही हूँ। आकाश को देखती हूँ और शांति में बैठ के अपने साथ खुशी से खाना खाती हूँ। मेरी तो जिंदगी ही खुशहाल हो गई। भगवान मेरा साथी बन गया।
डीप साइलेंस में 1 मिनट के लिए जाएं।